जय श्री राम प्यारे भक्तों, चाहे मर जाना पर ये धन जरूर जमा करना। प्रेमी भक्तों, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो प्यारे भक्तों, हम कौन से धन की बात कर रहे हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले इस संसार के कार्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इतना तो आप सभी जानते हो और हम भी जानते हैं। मान लो आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको पैसे की ज़रूरत है। आपके ऊपर कोई अचानक से समस्या आ गई तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। कोई बीमारी आ गई तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो समझदार इंसान होते हैं वो ये कहते हैं, 1 रुपया अगर आमदनी है तो 50 बचा लो और 50 खा लो, ताकि मुसीबत के समय 50 पैसे वो काम आए। यानी कि जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका बैलेंस बढ़ जाएगा जमा होते होते। मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा कर लिए बैंक में और आपके घर में कोई बीमारी आ गई या कोई आपको और ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो लाख के लाख निकाल सकते हो, चाहो तो 50 निकाल सकते हो, चाहो तो 90 निकाल सकते हो। निर्भर करता है आपको ज़रूरत कितने की। तो वो आपके सेफ पैसे हैं कि उनसे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अब देखो, अगर कोई बीमार इंसान है, आपके पास लाख क्या करोड़ रुपए भी हैं, तो आप उन पैसों से उस इंसान को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि वो पैसे नहीं बचाएंगे जो आज हम धन इकट्ठा करना बताएंगे। वो धन उस इंसान को अवश्य ही बचा सकता है। जब ये हमारा वहम रहता है कि जो संसार में जो रुपए धन दौलत है वो हमारे मुसीबत के समय काम आती है, तो जो आज हम धन बताएंगे नाम रूपी धन, यानी जो भी भगवान के नाम का आप जप करोगे, राम नाम रूपी धन, वो धन आपकी मुसीबत में अवश्य 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 ही काम आएगा। और जब संसार का सारा धन काम करना छोड़ देगा, साथ छोड़ देगी सारी दुनिया, जब ये धन आपकी मदद करेगा। निर्भर है कि अब आपको ज़रूरत पड़ी है राम नाम धन की, यानी कि कोई बीमारी आ गई, कोई समस्या आ गई, आपका धन जमा कितना है। मान लो आपने 1 लाख नाम जप जमा कर रखे हैं, 50,000 कर रखे हैं, या 2 लाख कर रखे हैं, या 2 करोड़ कर रखे हैं, और आपकी जो बीमारी है या जो आपकी इच्छा है, जो आपकी समस्या, उसको दूर करने के लिए उससे कम नाम जप की ज़रूरत है, उससे कम धन की ज़रूरत है, तो वो बीमारी तुरंत ठीक होगी, क्योंकि इतना धन तो आपके पास जमा है, लाना ही नहीं है आपको कहीं से। लेकिन उसके विपरीत आप नाम जप कभी नहीं करते हो और आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो फिर आप एकदम कहते हो, हे भगवान मुझे बचा ले, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे सारी ज़िंदगी भक्ति करूँगी। तो फिर हो सकता है मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है इंसान की, तब भी भगवान ज़रूरत पूरी कर देते हैं, तब भी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं एक बार पुकारने से। लेकिन फिर जैसे इच्छा पूरी होती है इंसान भूल जाता है। लेकिन भगवान कितने दिन करेंगे ऐसे? एक बार भी आर्त पुकार तुमने कर दी तो हो सकता है तब भी कर दे, क्योंकि वो दयालु इतने हैं। लेकिन अगर तुम्हारी जमा है धनराशि तो फिर तुम बेधड़के किसी भी टाइम उसको निकालो, क्योंकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी, बीमारी है, कोई समस्या है, भगवान से बोला, तो उसमें से उतने नाम जब कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी बैंक में से जितने रुपए निकालोगे उतनी राशि कम हो जाएगी और तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, यानी बीमारी ठीक हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी। समस्या आने का इंतज़ार ना करें। समझदार इंसान वही है जो पहले से ही इस धन को जमा कर लेगा। जैसे आप रुपए पैसे जमा करते हो मुसीबत के लिए, और अगर अचानक ज़रूरत पड़ती है तो मांगते घूमते हो कहीं कहीं पर, और वो हो सकता है मिले ना मिले। लेकिन ये पैसा भी ऐसा ही है, राम नाम रूपी धन भी, एन टाइम पे मांगोगे तो हो सकता है कि आपके को ना मिले, लेकिन आपका जमा है तो वो अवश्य 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 ही आपकी मदद करेगा। तो प्यारे भक्तों, चाहे मर जाना, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई भी काम और छूट जाए, लेकिन ये धन प्रतिदिन जमा करो, निरंतरता से जमा करो, पूरी लगन से जमा करो, विश्वास से जमा करो। ये धन आपके इस लोक में काम आएगा, लेकिन परलोक में भी काम आएगा। और जो रुपए पैसे धन है वो तो यहीं रह जाएगा, वो आगे काम नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं प्यारे भक्तों। आप समझ गए होंगे
थोड़े कहे को ज़्यादा समझो, वीडियो लंबी हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।